आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में करने वाले हैं हम यहाँ पे। और एपिसोड है हमारा छठा, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सारी एपिसोड सीरीज को देख के जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन डिक्टो लैंग्वेज में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आज की इस वीडियो में हम कुछ टर्म वन के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्विज मिल जाएगी। क्विज में जाकर आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के हमने डालने स्टार्ट करें इस साल के, आप उन क्विज को दे सकते हो। और हमारे पॉलिटिकल साइंस का पेड कोर्स, प्रीमियम कोर्स आ चुका है हमारी ऐप में, 149 में अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट उसे खरीदना चाहे वहाँ से परचेज कर सकता है। उसमें आपको सारे कंप्लीट कोर्स बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस में जो टर्म वन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कराया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। एक पिक्चर दे दिया मैंने, एक इमेज दे दिया, आपको इसे देखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको समझने हैं, इसके आंसर देने हैं। तो देखिए, इसको देखकर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये कौन से चैप्टर से है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और कौन सी ये दीवार है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे है। पहला क्वेश्चन ये है कि चित्र को ध्यान से देखकर घटना पहचानिए। तो ये है बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार है, इतना तो हमें समझ में आ गया। और इसको क्या करा जा रहा है, कहीं ना कहीं से छेद किया जा रहा है, इसे तोड़ा जा रहा है, इसे गिराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में कौन सी दीवार दिखाई गई है। तो आप सीधा आपको पता लग जाएगा कि ये बर्लिन की दीवार है जो कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को विभाजित करती थी। और बर्लिन कहाँ पे है, आप कह सकते हो यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ। और अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दीवार को कौन तोड़ रहे हैं। तो ये यहाँ की क्या है, आम जनता है। आम जनता है, इसने दीवार को तोड़ा था और इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे इमेज से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था। ऑप्शन में है जून 2008, सितंबर 2009, जून 2006 या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जून 2006 में हमला किया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ डैश मंत्री भी थे। अब वो डैश कौन से मंत्री थे। ऑप्शन में है कपड़ा मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री या खेल मंत्री। तो देखिए, ये विदेश मंत्री थे। यानी ये प्रधानमंत्री तो थे, ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये विदेश मंत्री भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है टर्म वन में आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो बिल्कुल डीप एनसीईआरटी से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है। आपको पता है कि यूएनओ में जो मेंबर की बात करें तो 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट कंट्री है, 193वां जो देश है, वो कौन सा है। ऑप्शन में है पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा आपका साउथ सूडान, जिसको हम बोलेंगे दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान जो था वो इसमें 193वां देश था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत को अमेरिकी खेमे से ज्यादा नजदीक होना चाहिए, ऐसा कौन मानते थे। देखिए, आपको पता है कि अगर हम शीतयुद्धकालीन दौर की बात करें, मान लो हम बात करें 1945 से लेकर 1991 तक की, तो दुनिया दो गुटों में बटी थी। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर। भारत जो था वो यूएसएसआर के ज़्यादा करीब था। और 1971 में हमने 20 वर्ष की एक संधि भी करी थी। तो ये सब आपको सभी जानते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत को यूएसए से ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए थी, ना कि यूएसएसआर से। तो ऐसा कौन मानते थे। ऑप्शन में आपके सामने है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी, थर्ड ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, और इसके बाद है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे, स्वतंत्र पार्टी जो थी वो भी चाहती थी कि अमेरिका से नजदीकी हो, और जो जनसंघ है वो भी चाहती थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, एंटोनियो गुटेरियस संयुक्त राष्ट्र संघ के डैश महासचिव है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि जो यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरियस है, सभी जानते हैं। ठीक है, और कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के हैं, ये भी सभी जानते हैं। पर ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं। यानी ऑप्शन में जैसे दे दिया तीसरे नंबर के, 7वें नंबर के, 9वें नंबर के, 10वें नंबर के। तो ये 9वें नंबर के हैं, यानी 9th। ठीक है, 9th नंबर पे उसके महासचिव बने हैं। तो ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, इसका आयोजन भारत ने कब किया था? ऑप्शन ध्यान से देखिए, मार्च 1947, मार्च 1949, 1948, 1950। अब मैं आपको एक हिंट दूंगा, आप तुरंत बता दोगे। देखिए हिंट ये है कि उस समय भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था तब ये सम्मेलन करा दिया था। तो आप समझ सकते हो कि जब भारत है, अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947, यानी अगस्त महीने में आजाद हुआ था। बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो अगस्त से पहले का है, वो है मार्च 1947, और इसके बाद के जितने भी ऑप्शन है वो तो सीधा दूसरे ईयर के हैं। तो अपना ए आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, यानी यूएनओ का ऑर्गन नहीं है, ठीक है, उसका अंग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में आपके सामने सुरक्षा परिषद, जो यूएनएससी है, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, ये तो इसका अंग है, यानी सुरक्षा परिषद तो अंग है। आम सभा की बात करें तो आम सभा भी इसका अंग है, ठीक है। आम सभा में क्या होता है, सभी जो मेंबर कंट्री है उनको एक वोट हासिल है, यहाँ पे बहस वगैरह होती है, चर्चाएं होती है, तो आम सभा इसका अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हेग नीदरलैंड में जिसका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, ये पेपर में पूछा जाता है, ये भी इसका अंग है। लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है विश्व बैंक, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक इसका अंग है, बल्कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंग के रूप में तो बिल्कुल आप नहीं देखोगे, आप तुरंत ही काट दोगे अगर ये आपके पेपर में आता है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे अधिक बार किसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? देखिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपको कैसे बताना है, आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिख देना है कि कौन सा ऐसा कंट्री है इनमें से जिसने वीटो पावर का सबसे, ठीक है, वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार किया है, अधिक बार किया है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि किसने सबसे कम किया है। चैप्टर में आपको डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है मैंने, आप कमेंट में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कथन और कारण के, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, कथन और कारण, ध्यान से देखिए। 1960 में भारत पाक के बीच सिंधु नदी जल संधि हुई थी, क्या ये सही है? यस, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता हुआ था, बिल्कुल सही है, यानी कि अपना कथन ठीक है। अब चलते हैं कारण को समझते हैं। सिंधु नदी जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा संपन्न हुई, क्या ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी? तो यहाँ पे भी आंसर आपका हो जाएगा ठीक है, यानी ये इसी ने करवाई थी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि अपना ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कथन और कारण वाला, ध्यान से देखिए एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का सबसे अधिक प्रभुत्व था, क्या ये सही है? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा कि रूस एक बड़ा देश भी है, और प्लस में अगर हम देखें तो वो ताकतवर देश भी था, और इसका जो दबदबा था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, इसका वर्चस्व था, और इसीलिए तो बाद में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था ये। तो ये बिल्कुल अपना जो ये कथन है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। अब एक बार कारण को देखते हैं। कह रहे हैं कि सोवियत संघ के अन्य गणराज्य स्वयं को दमित और उपेक्षित महसूस करते थे। डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है तुरंत आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। तो अपना आंसर ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, और ये इसको सही तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पैसेज, और पैसेज भी आपके पेपर में आता है, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज देखिए एक बार ध्यान से, आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया, एक बार ना आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो पूरा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है कि सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 3। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन थे और ये जल्दी कर दिया हमने, चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि शीत युद्ध की लड़ाई, शीत युद्ध डैश की लड़ाई थी। ऑप्शन में है प्रत्यक्ष युद्ध था, विचारधारा के स्तर पे कोई विवाद था, या फिर परमाणु हथियार से हुआ कोई युद्ध था। देखिए प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं थी, आप सभी जानते हैं कि कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं कह सकते हम शीत युद्ध को, डायरेक्ट नहीं है, कट कर दो इसे। अगला है परमाणु हथियारों से युद्ध। आपको पता है शीत युद्ध में केवल संभावना बनी हुई थी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो सकता है, पर युद्ध नहीं हुआ था। तो ये परमाणु हथियारों से युद्ध नहीं हुआ, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। विचारधाराओं के स्तर पे विवाद था, क्योंकि आपको पता है यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को बेहतर बता रहा था, तो जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म कम्युनिज्म को ज्यादा बेहतर बताता था, यानी समाजवाद साम्यवाद को ज्यादा बेहतर बताता था। तो विचारधाराओं की लड़ाई थी, तो ये अपना बी पॉइंट जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक था?
ऑप्शन में है उदारवादी, लोकतंत्र तथा पूंजीवाद। ये तो गलत है देखिए, क्योंकि इस विचारधारा का समर्थक यूएसए था, यानी कि अमेरिका था। ठीक है, और इसके बाद है समाजवाद तथा साम्यवाद, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। सूबे संघ इस विचारधारा का समर्थक था। तो यहाँ से जो थे हमारे क्वेश्चन वो सारे खत्म हो जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आने वाले समय में जब हमारे 10 एपिसोड हो जाएंगे उसके बाद मैं बड़े एपिसोड बनाऊंगा, यानी कि बड़ी बड़ी वीडियो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इनको देखते रहो ध्यान से, और वीडियो में कमेंट जरूर करा करो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।